जिंदाबाद 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 क्षेत्रीय एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मध्य प्रदेश में चुनाव हैं और हम सब लगातार इस प्रयास में हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हिस्सेदारी ओबीसी समाज की बढ़नी चाहिए और उसी चीज़ को लेके लाइव आया हूं। और इस लाइव में मैं पिछड़ा वर्ग के लिए लगातार प्रयास करने वाले दामोदर यादव जी के संबंध में भी बात रखूंगा। साथियों, आज आप देख रहे होंगे जब ओबीसी महासभा और तमाम अन्य संगठनों ने जिस तरीके से ओबीसी वर्ग के हिस्सेदारी की बात की, तो राष्ट्रीय स्तर पर भी ये देखा गया कि हमारी हिस्सेदारी की बात होने लगी, पर वो सिर्फ बात भर थी। आपने देखा होगा कि बीजेपी और कांग्रेस कब कब एक हो जाती है, ये आपको मैं थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा। जब जब ओबीसी मूवमेंट खड़ा होता है, जब भी ओबीसी मूवमेंट खड़ा हुआ है, तब बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक हो जाते हैं। उनका जो काम करने का तरीका एक हो जाता है और इसीलिए मैं पूरे चुनाव की बात करूंगा, किस प्रकार से सवर्णों को टिकट दिए गए, सब तमाम चीज़ें सारी, किस प्रकार से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने टिकट को बेचे और पूरा बिजनेस बना दिया, पूरी पार्टी को ख़त्म करके रखा है, उस पर ही बात करूंगा। हम पुनः कह रहे हैं कि ये कोई ना सोचे कि हम कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं। हम इसलिए बात कर रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस इस बात को कह रही थी कि हम जाति जनगणना कराएंगे, हम आरक्षण देंगे, तमाम प्रकार की बातें कह रही थी, तो हमारी एक आशा उम्मीद थी कि चलो ठीक है, कोई पार्टी अगर करके देगी हमें तो ज़्यादा बेहतर है, पर वो दिखा नहीं। तो साथियों, आपने देखा होगा कि 90 के दशक में भी ये पार्टी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, एक हो गई थी लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, काशीराम जी के खिलाफ। उस समय भी एक हो गई थी जब ये बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी। और आज आपने देखा होगा मध्य प्रदेश इसका गढ़ है। मध्य प्रदेश इस राजनीति का गढ़ बन चुका है। ये अभी भी कांग्रेस ये समझ नहीं पा रही है कि आखिर मध्य प्रदेश में किस प्रकार से ओबीसी वर्ग में जागृति आई है। और ये जब ये बात जब पता चल गई, समझ में आ गई, तो क्योंकि देखो कमलनाथ तो क्या बिजनेसमैन है, दिग्विजय सिंह को अपना पुत्र मोह है और कमलनाथ को भी अपना पुत्र मोह है कि मध्य प्रदेश की जो 93% संख्या है ST SC OBC की, उसके ऊपर दिग्विजय सिंह के लड़के को कैसे लाया जाए या कमलनाथ के लड़के को कैसे लाया जाए। ये जो इनका जो प्लान है, इस पे ही, इसके अलावा कुछ नहीं इनका। ये नहीं चाहते हैं कि दामोदर यादव जैसा व्यक्ति जो लगातार पिछड़ा वर्ग की बात कर रहा था, अपनी पार्टी की गाइडलाइन से ऊपर उठ के पिछड़ों की बात कर रहा था। मैंने देखा है हमेशा बहुत ही मुखर तरीके से पिछड़ा वर्ग की बात की और उनको टिकट नहीं दिया। जबकि बीजेपी कांग्रेस ने एक माहौल बनाने के लिए दामोदर यादव का जरूर उपयोग किया। कई रैलियां करवाई, कई तरह के काम करवाए दामोदर यादव से, कई पिछड़ा वर्ग के भी के कार्यक्रम भी भोपाल में करवाए दामोदर यादव जी से। लेकिन दामोदर यादव को ही मतलब फेंक दिया गया बाहर, क्योंकि ये इनको चिंता थी कि दामोदर यादव जैसे व्यक्ति अगर राजनीति में, कांग्रेस में अगर राजनीति करेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो गुलाम ओबीसी हैं वो भी जाग जाएंगे और जो सवर्ण नेता हैं जिनके पास जैसे कि अभी आपने देखा होगा, जिसे हम जनगणना तो हुई नहीं, आप भी जानते हैं, लेकिन अगर देखा जाए मोटे तौर पे तो 4-5 लाख से ज़्यादा संख्या नहीं होगी ठाकुरों की। मतलब 4 से 5 लाख, मुझे 5 लाख भी शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं। सवर्ण ठाकुरों की संख्या मध्य प्रदेश के अंदर 4 लाख से ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन इनके टिकट देखेंगे तो लगभग, टिकट अगर देखें आप तो 25 से 26 टिकट दिए हैं। अब आप सोचो, और वहीं अगर देखा जाए तो यादवों की संख्या भी 10% से लगभग है और कुशवाहाओं की इसी कम समकक्ष है, कुर्मी समाज की भी है, और इससे ज्यादा अगर देखा जाए तो लोधी समाज की लगभग 12% संख्या है।
लेकिन आप देख रहे होंगे कि इन समाजों के भी मतलब गुलाम लोगों को टिकट दिया जाता है, दिया इनने। लेकिन आप अगर वहीं देखें तो जैसे बघेल समाज है, पाल समाज, उसको टिकट नहीं दिया इन्होंने, रैकवार समाज को टिकट नहीं दिया। अभी आप वहां देखें तो घोसी समाज को टिकट नहीं दिया, सोनी समाज को टिकट नहीं दिया। अब मतलब सोनी समाज को एक शायद टिकट दिया है, लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए कि इन्होंने 10 लगभग टिकट जैन समाज को दिए हैं। अब मैं उनका कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, पर कैसे दिए हैं, क्यों दिए हैं भाई? आपका राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी देंगे, अब सर्वे कराएंगे। अरे क्यों उसको बेकार में वो बना दिया है आपने? वो इसलिए बीजेपी के लोग उनको पप्पू बोलते हैं, वो पप्पू है नहीं। लेकिन क्या है, ये बीजेपी जो कांग्रेस के जो नेता है ना, उनको बोल देते हैं कि भैया ऐसा बोलो, ऐसा बोलो, आप तो बोल के भरा जाओ। तो दिग्विजय सिंह जो है सबसे बड़ा दुश्मन अगर ओबीसी वर्ग का व्यक्ति कोई अगर है कांग्रेस में तो वो दिग्विजय सिंह है, और दूसरे नंबर पे व्यक्ति गोविंद सिंह है। इन लोगों ने बाकायदा वहां पर ये कहा कि हम पार्टी छोड़ देंगे, हम पार्टी छोड़ देंगे अगर पिछड़ों का हिस्सेदारी आप बढ़ाओगी। बाकायदा बिल्कुल बता रहा हूं आपको, अगर क्योंकि अगर रिकॉर्डिंग अगर वहां होती है पीसीसी में, तो ये इन्होंने कहा कि हम पार्टी छोड़ देंगे। और क्योंकि राहुल गांधी को तो ज्यादा कोई समझता नहीं है, उनकी पार्टी के लोग भी। अब देखो कमलनाथ, आप देख रहे होंगे, मुझे लगता है कि इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलनाथ ही है पूरी पार्टी का, कि जो वही डिसाइड कर रहा है सब कुछ। वो अखिलेश जी को कैसे बोल रहा है, अखिलेश बखलेश बोल रहा है। सोचो अब इतनी औकात हो गई है, ये ब्राह्मण है और इसके लिए इस तरीके से बोल रहे हैं कि अखिलेश बखलेश। जबकि अखिलेश ने यह कहा है कि इन चिरकुट नेताओं को, सही बात है ना, कि तुम्हारे यहाँ के उत्तर प्रदेश के चिरकुट नेता अगर हमारे लिए बात करेंगे, हम तो सीधा दिग्विजय सिंह से बात कर रहे थे। और पहली बात तो यह है कि गठबंधन में जो उनका है उनमें कहीं भी ये लोग नहीं आते हैं, कमलनाथ भी नहीं आते हैं। और कमलनाथ ने इसीलिए यहाँ पे वो नहीं होने दी, इंडिया गठबंधन की एक रैली नहीं होने दी यहाँ पे, इसीलिए नहीं होने दी क्योंकि अगर रैली होती तो जो संगठन है, जो पार्टियां हैं छोटी छोटी, वो इनसे हिस्सेदारी मांगती। और कमलनाथ को क्योंकि बिजनेस करना था, ये पवई है, पवई में सुना है कि 12 करोड़ में पवई की सीट बेची है। एक और वहां पे पन्ना है, पूरे पन्ना में खनन माफिया को लेके आए हैं वो। तो 2 पंडितों को, ब्राह्मणों को टिकट दे दिया। अब कहते ब्राह्मणों का विरोध कर रहा है, ब्राह्मणों का विरोध नहीं कर रहा भैया, बता रहा है कि तुम्हारी संख्या कितनी है वहां पन्ना में। जैसे तुमने 2 ब्राह्मणों को टिकट दे दिया, क्या पागल वागल लोग बैठे हो? इतना बेचते समय जब टिकट बेचते हो ना कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह, तो कम से कम इतना दिमाग तो लगाना चाहिए कि हम कहां टिकट दे रहे हैं इनको, जहां पे इनकी कोई संख्या ही नहीं है। 2 टिकट दे दिए, एक मुकेश नायक को दे दिया और एक कोई पांडे को दे दिया। वहां का क्या करेगा वहां का यादव? अरे किसी यादव को नहीं, कुशवाहा को दे देते भाई, लोधी को ना देते तो कुशवाहा को दे देते, क्या दिक्कत है? पूरा बुंदेलखंड में पूरा कुशवाहा समाज बैठा हुआ है। और मैं तो कुशवाहा समाज से कह रहा हूं, भूल जाइए कि क्या होगा। हम दुश्मन बीजेपी से लड़ते रहे, कोई दिक्कत नहीं, अगर आ भी जाती है धोखे से तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इस कांग्रेस को निपटाने का काम करेंगे हम। क्यों? कांग्रेस को नहीं, कांग्रेस के उन नेताओं को निपटाने का काम करेंगे जिनने पिछड़ा वर्ग का खुल के विरोध किया है। AICC में खुल के विरोध किया है। और आप विचार करिए, पन्ना में 3 सीट है, 3, तो कम से कम ये राहुल गांधी से जो बार बार कह रहे हैं जनगणना कराएंगे, हिस्सेदारी देंगे, तो कम से कम ये ज्ञान तो दे देते राहुल गांधी जी यहाँ की तुम्हारे कमलनाथ और ये दिग्विजय सिंह को, कि 3 सीट हैं तो कम से कम 1 ब्राह्मण, 1 सवर्णों को दे दो, तो 1 ओबीसी को भी दे दो, 1 अगर ऐसी सीट रिजर्व है तो। और लेकिन इन 2 कौड़ी के नेता जो कांग्रेस में, देखो वो तो अपन को नेता कभी नहीं समझेंगे, ना हमको उनका नेता बनना है। लेकिन मैं अपने समाज से कहना चाहता हूं कि सोचिए, दामोदर यादव जैसे व्यक्ति को टिकट नहीं दिया इन लोगों ने, जो दामोदर यादव पूरा माहौल बनाने में काम किया है इनके लिए, पूरा माहौल बनाने में काम किया, उनको नहीं टिकट दिया। वो राकेश लोधी जिन्होंने कॉन्सेप्ट ही दिया है राहुल गांधी को जाति जनगणना का जाके, उसको टिकट नहीं दिया बहोरीबंद में। बात वो नहीं, टिकट मांग रहे थे हम लोग, हिस्सेदारी मांग रहे थे, इसमें कोई बुराई नहीं है, मांग रहे थे क्योंकि ये उस चाव से ये जाति जनगणना की बात कर रहे थे। अब तो हम तीसरे विकल्प पे आएंगे ही, लेकिन ऐसा नहीं समझना है कि हम कांग्रेस के लिए। बात यह है कि इन्होंने आखिर कैसे ठाकुरों को टिकट, देखो इनके दिग्विजय सिंह के, एक टीकमगढ़ दे दिया,
इसके बाद इन्होंने निवाड़ी दे दिया, इसी तरीके राजनगर दे दिया, इसके बाद उन्होंने ऐसे तुम्हारा बहुरीबंद दे दिया, इसके बाद और भी टिकट ऐसे दिए हैं लिस्ट में, जो बुंदेलखंड की बता रहा हूँ मैं आपको। वहीं पे बीजेपी ने भी कहीं उनको ही टिकट दे दिया है। मतलब सारे लोग यही लड़ेंगे, जिनकी संख्या बुंदेलखंड के अंदर लगभग 1 लाख भी नहीं है, उनको वहां पर 6 से 7 टिकट दिए गए हैं। ये सोचने वाली बात है, हमारे लोग सोचना चाहिए, लेकिन नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसी कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने की जरूरत है, जो सिर्फ पुत्र मोह पे चल रही है। कमलनाथ को भी अपने पुत्र मोह का है, वो नहीं बता दिया कि 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक है। अब राजनीति चाहिए है तो पैसे से मतलब, और ये मतलब पहली बार हुआ है कि कांग्रेस ने टिकट बेच दिए सारे। पिछड़ा वर्ग जो था, जो मांग कर रहा था पिछड़ा वर्ग, क्योंकि हम तो अपने समाज का सपोर्ट करते हैं, बीजेपी में इसलिए नहीं करते क्योंकि बीजेपी ने हमें दिया नहीं कुछ, ना आरक्षण दिया, ना जनगणना की बात की, वो सब इन सब चीजों को बेफजूल समझती है। तो हम भी उसको बेफजूल समझते हैं, ना हमने ट्राई किया, ना हम चाहते हैं। लेकिन वही काम बीजेपी भी कर रही है। अगर इतनी हितैषी होती तो अभी तक तो कुशवाहा को बुंदेलखंड में 1 टिकट दे देती, लेकिन नहीं दिया। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दिग्विजय सिंह का पुतला दहन हर विधानसभा में करा जाना चाहिए, जहां से भी इन्होंने किया है ये सब काम। दिग्विजय सिंह का करो, कमलनाथ का करो, क्या दिक्कत है भाई, करो ना यार। कब लड़ोगे इनसे? लड़ना पड़ेगा इनसे। और ये हम लोगों को मूर्ख समझते हैं। जब एक बार ये हमारी पूरा डेलीगेशन गया दिग्विजय सिंह से मिलने, तो सारे लोग गए थे, मैं अकेला नहीं गया था। उसमें क्या बोल रहा था, महेंद्र सिंह लोधी क्यों नहीं आया? तो महेंद्र सिंह लोधी का कोई तुम्हारा गुलाम है क्या जो आएगा तुम्हारे पास? महेंद्र सिंह लोधी किसी के पास नहीं जाता टिकट विकट मांगने, न जाएगा कभी, न किसी से बोलता है कि तुम टिकट दे दो इसको उसको। मैं नहीं बोलता, क्योंकि देखिए मुझे ये मालूम है कि ये चुनाव हमारे लिए सीखने के लिए है, सिर्फ ये चुनाव। और इसके बाद जो होगा 28 का चुनाव, वो हमारा ही चुनाव होगा, जिसमें हम सभी लोग मुख्य भूमिका में होंगे। इसलिए हमको ये डरने की जरूरत नहीं है। हम 28 में हमारे ओबीसी महासभा के हम खुद बनाएंगे 140 विधायक। मैं कह रहा हूं 140 विधायक ओबीसी महासभा के बनेंगे, 140। और जहां से जिसको चाहेंगे वहां से जिताएंगे। आप लोग सिर्फ ये मत समझिए कि मतलब कि हम लोग सिर्फ कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग सब देख रहे हैं। बिल्कुल, भिंड में भी गुर्जर समाज को टिकट मिलना चाहिए था, नहीं दिया। सिवड़ा में दामोदर यादव को मिलना चाहिए था, नहीं दिया। इसके बाद आपने देखा होगा कई जगह कई ऐसी सीटें हैं जहां पर ब्राह्मण समाज की या ठाकुर समाज की 4000 भी संख्या नहीं है, वहां से भी दिग्विजय सिंह ने, गोविंद सिंह ने टिकट दिलाने का प्रयास किया। और बाद में जब टिकट का जब ये बढ़ गया तो भाव ज्यादा बढ़ जाने के कारण ये बेचे गए हैं टिकट, पूरे टिकट बेचे गए। किसी ने 12 करोड़ दिए, मतलब ऐसा बताया जा रहा है, किसी ने 16 करोड़ दिए, किसी ने 20 करोड़, यहां तक गया। मतलब देख रहे हो तुम, जो बालू माफिया कैसे, ये बताओ, बालू का माफिया है कोई खनन माफिया है, कोई मतलब ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिए हैं जो जिनका सबको पता है, जिनके ऊपर 50-50 केस हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। जिनको जो पढ़े लिखे हैं उनको टिकट नहीं दिया गया। जो सिर्फ ये चाह रहे थे कि हमारी कोई पैसा नहीं है हमारे पास, लेकिन अगर हमें पार्टी टिकट देती है पिछड़ा वर्ग के लोगों को, तो वो लड़के मतलब अपने। और हम लोग क्यों चाहते हैं कि हमारे लोगों को टिकट मिले? हम लोग ये चाह रहे थे कि कम से कम ये कांग्रेस जो डेली हल्ला मचाए हुए है अब हमारे मुद्दे को लेकर, हर रैली में राहुल गांधी जा रहे हैं, जनगणना कराएंगे, पिछड़ों के अधिकार देंगे, 90 में से सिर्फ 3 ही सचिव हैं। अरे भैया, यहां 230 में बंटवारा तो करवा देते कम से कम। राहुल गांधी जी, बीजेपी आपको इसीलिए पप्पू बोलती है क्योंकि आपके जो नेता हैं सवर्ण, जो वो तुमको पप्पू बनाने का काम करते हैं। मुद्दा तो दे देते हैं, है ना, देख करके वाह इस पे कुछ हो सकता है, लेकिन आपको पप्पू बनाने का काम करते हैं ये लोग। और वही किया इन लोगों ने कि मुद्दा तो आप बोल रहे हो, लेकिन वो यहां से जो विरोध हो रहा है जो कांग्रेस पार्टी का, वो आप तक नहीं पहुंचा रहा है कोई, कि देखिए भैया लगातार आपका विरोध हो रहा है क्योंकि आप पिछड़ों की बात तो कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश में आप सिर्फ 60 सीट दे रहे हैं, सिर्फ 60 सीट, जबकि यहां पर 125 सीट तो वैसे भी संख्या के हिसाब से बैठती है हमारी। और हम सिर्फ कांग्रेस से यही चाह रहे थे कि 125 सीट दे, इसमें एक भी कम ना दे।
तब जाके हम कहेंगे समाज में कि भैया देखो ये सामाजिक न्याय अभी से शुरू कर दिए, इसमें सामाजिक न्याय दिखने लगा है। ये जाति जनगणना की बात सिर्फ कर नहीं रहे हैं, ये करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मध्य प्रदेश में ये ओबीसी को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दिए हैं। और यही कह रहे थे कमलनाथ जी कि यहाँ पिछड़ों की 54% से भी ज्यादा संख्या है। तो मैं मिस्टर कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि आप लोग इतने बड़े नेता होकर इतना झूठ कैसे बोल देते हो? और इसीलिए बार बार कहता हूं कि ये वही कमलनाथ हैं जो वोट के लिए तो 70% आरक्षण लागू कर दिए थे कागजों में, लेकिन यही दो बार वकील तक खड़ा नहीं किए छिंदवाड़ा में, सॉरी दो बार वकील खड़ा नहीं किए हैं हाई कोर्ट में, जबलपुर हाई कोर्ट में। और वही काम बीजेपी ने किया। बीजेपी से तो आप कुछ मांग कर ही नहीं रहे हैं, सीधी सी बात है। हमारी लड़ाई ये थी कि यहां पर हमारे समाज का जो चाहे कुशवाहा समाज हो उसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जिसकी जो संख्या है उस हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं दिया गया। अभी क्या किया गया है? अभी सिर्फ सोचने वाली बात है यार। बताइए, टीकमगढ़ से सवर्ण लड़ रहा है इनका, इसके बाद निवाड़ी से लड़ रहा है, इसके बाद इनकी जो सीटें हैं क्या बोलते हैं, पज्जन चतुर्वेदी जी लड़ रहे हैं छिंदवाड़ा से, सॉरी उससे छतरपुर से, इसके बाद उनका नाती राजा लड़ रहे हैं राजनगर से, इसके बाद आप देखो मतलब ये सारी सीटें उनने पूरी की पूरी सवर्ण को दे दी। और इसके बाद वहां पे अगर निवाड़ी में चाहते, निवाड़ी पृथ्वीपुर में कुशवाहा समाज बहुत भरपूर कुशवाहा समाज है, किसी को टिकट नहीं दिया। सुर्खी में भी काफी टिकट है, वहां भी किसी को टिकट नहीं दिया। तो मैं बता रहा हूं, अगर सबसे बड़ा अगर कोई पिछड़ा वर्ग का दुश्मन है इस समय तो वो दिग्विजय सिंह है। बिल्कुल लिख लेना हो, जो है दिग्विजय सिंह और गोविंद सिंह, ये लोग ने, गोविंद सिंह ने पूरे अपने भतीजे तक को टिकट दिला दिया। सोच रहे हो, भतीजों तक को टिकट देने का काम किया है। और मैं साथियों बिल्कुल मैं शुद्ध बोल रहा हूं, मैंने कई बार प्रयास किए, बीएसपी से भी, सब पार्टियों से मैंने बात करी, सब लोगों ने बिजनेस के लिए काम किया, सब लोगों ने, किसी ने नहीं सुना कि हम एक जगह बैठ जाते हैं, इसके पास जाओ तो वो बोलता है उसको लेके आ जाओ, उसके पास जाओ तो वो कहता है कि चलो ठीक है आप बैठो जब तक मैं आ रहा हूं। मतलब इनको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करना है, पिछड़ों के अधिकार नहीं देना है। मैंने सबसे बात करी थी, सब लोगों से बात करी, पर वही बात है कि आप आ जाओ, है ना, और फिर जब तक एक जाता तब तक ये भग जाता है। अब जब कांग्रेस ने धोखा दे दिया तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि हम संगठनात्मक काम करें, ओबीसी समाज के लोग, ओबीसी महासभा के लोग संगठनात्मक काम करें, संगठन को की गाइडलाइन पे काम करें कि हमारा उद्देश्य संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी। तो हम निर्दलियों को कितनों को जिता सकते हैं, या निर्दलियों को खड़ा करके, या किसी ऐसी पार्टी से जो कि अपने आप को ओबीसी या एसटीसी कहते हैं उनसे हम लड़ा के काम करें। लेकिन ये पार्टियां भी कहीं ना कहीं, आपको बताऊं, ये पार्टियां भी बहुत घमंडी हैं। अगर महेंद्र सिंह लोधी से ये पार्टी बात नहीं करती है, चाहे बीएसपी हो चाहे सपा हो, ये कोई बात नहीं करती। क्यों बात नहीं करती? अगर महेंद्र सिंह लोधी से बात करेंगे तो फिर बिजनेस कैसे करने मिलेगा इन्हें? आप समझेंगे? समझे? अगर महेंद्र सिंह लोधी से बात कर लेंगे तो महेंद्र सिंह लोधी फिर पैसे थोड़ी दिलवाएगा, किसी व्यक्ति को टिकट दिलवाएगा तो पैसे थोड़ी दिलवाएगा। और ये क्या पैसे की बात होने लगी, भैया इतने पैसे बुलवा दो। अब महेंद्र सिंह इतना मूर्ख थोड़ी है कि 7 साल लगातार मेहनत करके सड़कों पर डंडे खा के और तुमसे टिकट के लिए जाएगा बीएसपी से या सपा से या किसी पार्टी से। अब क्योंकि हम जाएंगे और तुम हम पैसों की बोल दोगे तो हम कहां से फिर कहेंगे कि भैया टिकट दो आप। इसलिए हम शांत बैठेंगे, भैया आप तुम लोग कर लो, जहां से हमें लगेगा कि यहां से सवर्ण को हराया जा सकता है आपके बीएसपी और सपा के कैंडिडेट के द्वारा, हम वहां पे प्रचार भी करेंगे, वहां हम सपोर्ट भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन हम आपको किसी के द्वारा पैसा नहीं दिला सकते हैं, ना हमें पैसा चाहिए है, हम बिजनेस नहीं कर सकते। ओबीसी महासभा इस देश और दुनिया में बहुत बड़ा संगठन बनेगा और सब कुछ होगा हमारे पास। 2028 हमारा है, प्रथम चुनाव होने के बाद से ही हम लोग लगातार आंदोलित रहेंगे, जो भी सरकार बनेगी उसमें आंदोलन करेंगे, भरपूर आंदोलन करेंगे। और अभी हमारी जो जिम्मेदारी है कि जहां पर हमारे ओबीसी बाहुल है, जहां पर हमारे एसटीसी बाहुल है, वहां पर हम अपने ओबीसी समाज के लोगों को सपोर्ट करेंगे। वो जीते ना जीते उससे मतलब नहीं है। और कुछ 10-15 सीटें हम चिन्हित करेंगे, इन पर हम किसी भी कंडीशन पे भी जिताएंगे तो वो हम काम करेंगे। ये है, कई जगह बिजनेस किया मैं, क्योंकि कई लोग बात नहीं करना चाहता बिजनेस। आप देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं
कि आखिर पन्ना सीट पे और पवई सीट पे कैसे कांग्रेस ने 2 ब्राह्मण चेहरों को उतारा, क्या सोच के उतारा बताइए? क्या उनकी संख्या है इतनी? क्या उनकी संख्या है वहां पे 1-1 लाख संख्या है क्या? बताइए आप। ऐसे तो फिर बीजेपी है या कांग्रेस है तो अगर जाति के हिसाब से जाति को देख के कर रही है तो मुझे लगता है सवर्णों को तो कहीं टिकट ही नहीं मिलेगा। वो संख्या हमारी है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। इसलिए हमारे लोगों को, जो हमारे लोग ओबीसी वर्ग के लोग हैं, सभी लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूं, इसमें अपन को कोई बहुत ज्यादा नाखुश होने की जरूरत नहीं है। वह ये पार्टी हमारी नहीं है और हम लोग एक प्रेशर ग्रुप का काम कर रहे थे, प्रेशर बना रहे थे, जिसका कई हद तक काम हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमारे कारण कुछ हुआ नहीं। हमारे कारण दतिया सीट भी बदली गई है और भी सीटें आपने पेशोर भी बदली गई है और भी बदलने वाली हैं। आप चिंता मत करिए, मैं यहां से बोल रहा हूं कि कई सीटें अभी और बदलने वाली हैं जो बदलना पड़ेगी कांग्रेस को। लेकिन अपेक्षा यह है कि कम से कम 130 सीट होना चाहिए थे पिछड़ा वर्ग की। इसलिए अब आता हूं मैं कि मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा जो माहौल बनाने वाले लोग थे उसमें महेंद्र कन्नौज आदिवासी समाज से जैस से थे, उनको कोई टिकट नहीं दिया गया। ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे दमदार नेता थे, बिना विधायक रहे भी बहुत बड़े काम करते हैं। दूसरा हमारा एक व्यक्ति था कमलेश्वर भील, वैसे तो वो किसी पार्टी से टिकट नहीं मांग रहे थे, ये भी रतलाम सीट पे है, रतलाम में एक सीट है वहां से लड़ रहे हैं, लेकिन इनको भी टिकट दिया जा सकता था। इसके बाद टिकट देने में राकेश लोधी को भी दिया जाना चाहिए था, प्रदीप को भी दिया जाना चाहिए, प्रदीप चौरसिया को भी दिया जाना चाहिए था। इसके बाद विनोद पटेल को भी दिया जाना चाहिए था। कुछ काम है क्या? लेकिन नहीं दिया। और भी लोग थे, एक लिस्ट भी हम लोगों ने दी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बोलना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि बाद के लिए कुछ ना रह जाए, बाद में हमसे कोई सवाल ना करे। हमने इसीलिए दिया था क्योंकि हमारे मुद्दों पे ये लोग बात करने लग गए थे, इसलिए हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है। लेकिन इसने षड्यंत्रकारी जो काम किया, और ये कहते हैं कि सर्वे करते हैं। अरे साहब, ये कोई सर्वे नहीं करते हैं, ये इसका सर्वे करते हैं कि कौन के पास कौन ज्यादा पैसा देगा पार्टी मतलब दलाली के लिए। जो ज्यादा पैसा देगा इनके लिए, इस बार मैं बता रहा हूं जैसे कि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा टिकट बेचे हैं, भयंकर पैसा कमाया कमलनाथ ने, बहुत ज्यादा, ऐसे दिग्विजय सिंह ने भी। और हमारे जो अरुण यादव हैं और कमलेश्वर पटेल हैं, राहुल गांधी को ये बोल देते हैं पहले ही फोन करके, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के काम करना, कमलेश्वर पटेल जी को बुला लेना, जब रैली आएगी ना, रैली में जब बैठोगे तो पास में थोड़ी बात करने बुला लेना, ताकि ये बता सकें कि देखो पिछड़ों के नेता से बात कर रहा है राहुल गांधी। समझ रहे? पिछड़ों के नेता से बात कर रहा है राहुल गांधी, इसलिए बुला लेते हैं, बिठा लेते हैं। और फिर क्या हाल करते हैं, कमलेश्वर पटेल के हाथ में एक भी टिकट नहीं दिया, एक आध दो दे दिए होंगे, खुद का टिकट बचा पाए होंगे मुझे लगता है। क्योंकि जब आदमी, एक दिग्विजय सिंह जो है वो 65 टिकट दे रहा है अपने समाज को और अपने लोगों को, एक कमलनाथ जो है ब्राह्मण चेहरा जो 135 टिकट बांट रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, जहां पर इनकी 2% संख्या नहीं है। आप समझ रहे? हमने इसीलिए बार बार, मतलब क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि सारी चीजों को देखते हुए हम आगे बढ़ें। हमें मालूम है कि आप लोग सोचेंगे भैया क्यों आप कांग्रेस से मांग रहे हो, क्यों आप बीएसपी से नहीं मांग रहे थे, सपा से नहीं मांग रहे थे। क्योंकि देखिए क्या है, मध्य प्रदेश में 2 पार्टियां हैं और ये बड़ी पार्टियां हैं, और एक पार्टी को हराना है तो एक बड़ी पार्टी को सपोर्ट करके, और क्योंकि वो हमारा मुद्दा ले रहे थे और बड़े स्तर पे बात करना शुरू कर दी इनने, AICC की बैठक की, बाद में फिर ओबीसी पर पूछा राहुल गांधी ने, इसके बाद उन्होंने प्रेस वालों से ही पूछ लिया कि भैया बताइए आप कितने ओबीसी हैं। हमें भी लगा यार कि वाकई राहुल गांधी तो बड़ा खतरनाक, हम लोग भी जो काम नहीं कर पा रहे वो राहुल गांधी काम करना शुरू कर दिए। तो हमें लगा कि चलो ठीक है भैया, इनसे कुछ मांग करो कि भैया हम लोग लगातार, हमारे लोग लड़ रहे हैं सड़कों पे, तो कम से कम आप एक काम करिए, हमारे लोगों को ना दीजिए, कम से कम 125-130 सीट तो कम से कम पिछड़ा वर्ग को दीजिए मध्य प्रदेश के अंदर। और यहां पे ऐसा नहीं कि नेता नहीं हो, हमारे ओबीसी महासभा ने कई नेता पैदा कर दिए, किसी को भी दे सकते थे, अब हर विधानसभा में नेता हैं, और हमारे लिए नहीं दे तो तुम्हारे जो थे उनको ही दे देते। एक रमाकांत यादव हैं, आप जानते होंगे, रमाकांत यादव
सागर में बहुत ही मतलब पिछड़ा वर्ग की बहुत लड़ाई लड़ी इन्होंने। रमाकांत यादव को तक टिकट दिया जा सकता था सागर से कहीं से भी, लेकिन रमाकांत यादव को टिकट नहीं दिया। रमाकांत यादव बहुत बड़े ओबीसी वर्ग के नेता हैं, छोटे स्तर के नहीं। कांग्रेस में कोई भी नहीं है, और इतना दमदार नेता, इतना एक व्यवस्थित नेता था, लेकिन उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया। क्योंकि ये जो है दिग्विजय सिंह, ये सब एक यही रणनीति बनाता है कि कौन ओबीसी वर्ग का बड़ा नेता बन जाए और वो हमारे पास आ जाए, उसको खत्म कर दें हम। रमाकांत यादव जी को इन्होंने खत्म कर दिया। कांग्रेस में ले तो लिया, लेकिन बात मतलब कांग्रेस में तो थे वो शायद, मुझे लगता है, पर उनको टिकट नहीं दिया। उनको टिकट दे सकते थे, कहीं से भी दे सकते थे आप, लेकिन इनने नहीं दिया क्योंकि वो पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं। दामोदर यादव को भी नहीं दिया क्योंकि उनको पता है पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं, है ना। तो कांग्रेस जो है वो बहुत खतरनाक है हमारे ओबीसी वर्ग के लिए, और ऐसी पार्टी के लिए बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं होना चाहिए। मैं बता रहा हूं, इनके लोग हमारे मुद्दे को कभी नहीं चुरा पाएंगे। ये भले ही सोच रहे हैं कि ओबीसी महासभा इस मुद्दे को उठा रही थी और ये मुद्दा बहुत बड़ा देशव्यापी बन रहा था, एक काम करो राहुल गांधी को अपन बुलवाना शुरू कर देते हैं, तो उसको पप्पू बनाने का काम कर रहे हैं लोग सब। और इसीलिए बीजेपी के लोग पप्पू बोलते हैं। बीजेपी तो हमें दे ही नहीं सकती है कुछ भी, ना हम उससे अपेक्षा रखते हैं, और उस पार्टी को खत्म भी करना चाहते हैं जब ये ऐसी पार्टी इस तरीके का काम करेंगे। बिल्कुल हरनाम सिंह जी, ये दामोदर यादव का भी टिकट काट दिया, मतलब सोचने वाली बात है। आज इस्तीफा भी दे दिया उन्होंने। मुझे ना बड़ा पसंद आया ये बंदा, मतलब मैं बता रहा हूं, दामोदर यादव को मैं आज दीवाना हो गया बिल्कुल, क्योंकि मुझे ना ऐसे लोग पसंद है, दमदारी से काम करें, बिल्कुल बिंदास काम करो। अगर हमारे साथ, हमारे मान सम्मान के साथ अगर कोई कुछ करता है तो उसको मतलब झाड़ दो। मतलब कांग्रेस को ने इस्तीफा दे दिया, लो आपका, तुम्हारे बाप की पार्टी है, तुम रख लो अपने पास, है ना। हम ऐसे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के गुलाम नहीं रह सकते जो हमारे पिछड़ों का अनदेखा करते हैं। मतलब मुझे मजा आ गया, मतलब इतना प्यारा स्टेटस रहा इनका, ये ऐसे लोग होना चाहिए। और अगर इस तरीके के नेता बनते हैं मध्य प्रदेश में तो 2028 में ये कांग्रेस का पता नहीं चलेगा कहां गई। तो ये लोगों को संशय है, कई लोगों को ये लगता है कि भैया अगर हम कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेंगे तो बीजेपी आ जाएगी, यही है ना संशय सबको। तो भैया आ जाए ना, क्या करें हम बताओ। जब इतनी बड़ी पार्टी बिजनेस करने आई है, कमलनाथ बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो मतलब टिकट खरीद मतलब बेचने का काम कर रहे हैं, ओबीसी वर्ग को हिस्सेदारी नहीं दे रहे हैं। तो अब अगर दोबारा से बीजेपी रिपीट हो जाती है तो हमारी इसमें क्या गलती है, क्योंकि ये तो काम तो खुद कांग्रेस कर रही है। हम तो चाहते हैं कि बीजेपी को हटाया जाए, लेकिन ऐसे थोड़ी कि हम संगठन के लोग जिनको कोई वैल्यू नहीं है। वैसे हमने कभी टिकट नहीं मांगा, ना मांगते हैं, रियल बता रहा हूं आपको। कोई दुनिया का कहीं भी बैठा हो, कोई पूछ ले कि कभी टिकट मांगा हो, हम नहीं मांगते, हमें चाहिए भी नहीं है। पता है कि ये कभी जिंदगी में हमको खुद अनुभव है, ये हमारे लिए, हमारे पास अपना खुद का अनुभव है कि कभी भी कांग्रेस बीजेपी अपने को टिकट नहीं देगी। और क्यों देगी बताइए ना मुझे। अगर मेरे जैसा व्यक्ति अगर उनकी पार्टी में जाएगा तो उनके कई नेता खत्म हो जाएंगे। पहली बात तो हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि हम अपनी विचारधारा से एक रत्ती समझौता नहीं कर पाएंगे, और जब विचारधारा से रत्ती भर समझौता नहीं कर पाएंगे तो पार्टी आपको कभी भी टिकट नहीं देगी। यही दामोदर यादव जी के साथ हुआ। दामोदर यादव जी ने लगातार अपनी बात को बेबाकी से कहा, और उन्हें बहुत बढ़िया मुझे लगा कि हरदम वो बोलते हैं कि भैया पिछड़ों को अधिकार मिलना चाहिए। इतने राहुल गांधी ये बोल रहे हैं तो कम से कम हमें लगा कि ये संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी देंगे, लेकिन नहीं। तो कांग्रेस यहाँ वैसे भी हार रही है। आप लोगों को लग रहा होगा, मैं अभी देख रहा हूं, टिकट बंटवारे के कारण ही हार रही है। अगर पिछड़ा वर्ग को ये भरपूर टिकट देती, कुशवाहा समाज को, रैकवार समाज, ये रैकवार समाज को टिकट नहीं दिया यार, मतलब सोचने वाली बात है। रैकवार समाज आज की स्थिति में ब्राह्मण समाज के बराबर है मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन ब्राह्मण समाज को इन्होंने 25-30 टिकट दे दिए। ठाकरों को यही 25-30 टिकट दे दिए। जैनों की संख्या आप बताइए कितने % होगी मध्य प्रदेश के अंदर। उनको 10 टिकट दे दिए, 10, जिनकी संख्या रैकवार समाज के बराबर, पाल समाज के बराबर, सेन समाज के बराबर, नाई समाज मतलब सेन समाज के बराबर, इनके बराबर भी नहीं, नामदेव समाज के भी। उनको भी, क्योंकि बिजनेस पैसा लाओ, पैसे में बेच रहे सब, कोई मतलब नहीं सामाजिक न्याय से, कुछ भी नहीं, सब बकवास की बात है इनकी। और घमंडी है, मतलब बहुत ज्यादा घमंड है इन लोगों को
इसलिए ऐसी पार्टी से मैं ऐसा मानता हूं कि सवर्ण नेताओं को तो बड़े अच्छे से हराना चाहिए, ताकि इनको पता चल सके कि वाकई ओबीसी की संख्या है इतनी, तब जाके हम हारे हैं। हम संगठन के लोग नहीं कर सकते हैं कि आपको टिकट दिला सके या कुछ कर सके, लेकिन हम संगठन के लोग इतना तो कर सकते। हमारी हर विधानसभा में, हर जिले के अंदर, मतलब हर विधानसभा कम से 100-200 आदमी तो हैं हमारे संगठन के। तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि हम खुल के बोल रहे हैं कि हमें सवर्णों प्रत्याशियों को हराना है। इसीलिए इन्होंने आमने सामने, इनको पता था कि ये बेल्ट जो बुंदेलखंड है बहुत मतलब मजबूत हो रहा है पिछड़ा वर्ग ओबीसी महासभा के माध्यम से, और ये खजुराहो लोकसभा जो थी वो बहुत मजबूत हो रही थी। और उसमें क्या किया बीजेपी और कांग्रेस ने, दोनों ने मिलके, जब नेता ही पिछड़ों का नहीं रहेगा तो कैसे इनकी माने हिस्सेदारी मिलेगी इनको यहां से। तो इन्हें क्या किया, दोनों को देखो क्या किया, देखियो यहां राजनगर में एक ने पंडित को दे दिया, एक ने ठाकुर को दे दिया। अब वही व्यक्ति आता है कहां, पन्ना में, वहीं जुड़ी हुई, एक ने किसको दे दिया। फिर अभी क्या किया इनने, बीजेपी ने अरविंद पटेरिया को टिकट दिया, नाती राजा को कांग्रेस को दिया। अब इसके बाद अब पन्ना में आ जाओ, पन्ना में क्या किया इनने, बदल दिया। अब एक ठाकुर को किसने दिया, बीजेपी ने दिया। अब एक ब्राह्मण चेहरे को किसने दिया, कांग्रेस ने दिया। इसके बाद तुम चले जाओ धीरे धीरे, कहां आ जाओ आप, ये पवई में भी अभी अजय टंडन को टिकट दिया है ना। और जबकि यहां से अजय टंडन कभी जिंदगी में नहीं जीत सकता, कभी जिंदगी में नहीं, कितने कुछ कर ले कभी जीत नहीं सकता। इसके बाद उसको टिकट दिया वहां से, क्योंकि ये कुर्मी समाज, लोधी समाज, कुशवाहा समाज बाहुल सीट है यहाँ पे, यादव समाज बाहुल सीट है यहाँ। कम से कम एक यादव को वहां दे देते, एक कुशवाहा को दे देते, लोधी को ना देते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं दिया। इसके बाद आप चले बहोरीबंद में क्या किया, सौरभ सिंह को टिकट दे दिया, सौरभ सिंह। और इसके बाद किसको टिकट दिया, बीजेपी ने पांडे को, मतलब एक पांडे को टिकट दिया है। इसके बाद तुम्हें एक सीट है कोई विजय राघवगढ़ कोई सी है, वहां जैन को टिकट दिया है। और एक मतलब ऐसे करके सारी सीटों पे सवर्णों को उम्मीदवार बनाया बीजेपी कांग्रेस ने। गजब कर दिया, मतलब उनको ये लगता है कि यहां से राकेश लोधी ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ पर फोकस है इन लोगों का बहुत ज्यादा, यहाँ पे कार्यक्रम हो रहे हैं, बहुत ज्यादा एकता बढ़ रही है इनकी। तो इन्होंने क्या किया, बीजेपी कांग्रेस ने मिल लिया इन दोनों ने कि भैया दोनों मिलकर काम करो अब यहाँ, इसलिए पिछड़ों को बिल्कुल भी कोई अधिकार मत दो। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, हम लोग किसी कंडीशन में डरने वाले नहीं हैं। हम कोशिश करेंगे कि फिर भी इनके इस षड्यंत्र के बाद भी कुछ नया विकल्प तैयार किया जाए। बहोरीबंद में भी, पन्ना में भी, राजनगर में भी, और भी एक सीट है उस पर भी, चारों सीट पे हम कोशिश करेंगे कि इनको मजा चखाया जाए, दोनों पार्टियों को कोशिश रहेगी हमारी। अब हम बात करते हैं, आपने देखा होगा पाटन सीट, पाटन पे फिर वही नीलेश अवस्थी, मतलब मैं समझ नहीं आ रहा कि जिनकी संख्या वो 4-5 हजार वोट नहीं है उनको टिकट मिल जाता है। गजब करते हैं, जिनका कोई सोचने वाली बात है। तो अभी जो स्थिति है मध्य प्रदेश के अंदर वो साफ तौर पे है कि कांग्रेस जो है बीजेपी को जिता रही है। कांग्रेस जिता रही है, अपन नहीं जिता रहे, कांग्रेस जिता रही है। और हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, इसलिए हम कांग्रेस से अपेक्षा कर रहे थे, और कोई दूसरा वो नहीं है हमारा। लेकिन हम इस अपेक्षा को बिल्कुल खत्म करते हैं, हम नए तरीके से काम करेंगे और इनको बताएंगे कि हमारा संगठन क्या है, हमारी ताकत क्या है, हम लोग क्या है, पिछड़ा वर्ग क्या है, ओबीसी एसटी एससी क्या है। मैंने अभी और भी नाम लिए, आपने कई नाम हैं जो संघर्ष कर रहे थे। आप अगर प्रदेश के अंदर बहुत बड़े, एक अंतिम मुजालदा जी है, देव रावण है, रावेन भी है, एक भल्ला भी है, बहुत मतलब ऐसे आदिवासी भी युवा अंग लड़के थे जो बहुत मतलब क्रांतिकारी काम किए हैं। चाहे खातेगांव का मामला हो, चाहे आपका सिवनी का मामला हो, चाहे बहुत सारे जितने आंदोलन हो गए हैं। आनंद राय भी, इनको भी टिकट दे सकती थी कांग्रेस, देना चाहती थी लेकिन नहीं दिया, क्योंकि इनको सबको, जितने भी मूवमेंट चला रहे थे लोग, इनको किसी को भी टिकट नहीं दिया। दिग्विजय सिंह ने नहीं देने दिया, दिग्विजय सिंह है इसके किंग मेकर इस चीज के। और कमलनाथ को बिजनेसमैन है, उनको कोई मतलब नहीं है, भैया पैसा लाओ टिकट ले जाओ। तो वो सब दिखा है आपने, कुछ लोगों को दिया होगा, लेकिन कुछ लोगों को दिया है तो वो सोनिया, वहां से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कारण देना पड़ा। जैसे आपने देखा होगा सागर में, आपने देखा होगा कुछ बेटियों को टिकट दिए गए हैं, महिलाओं को। ये ऐसा मत समझना कि आप इनने दिए, इनने नहीं दिए, वो ऊपर की दखल अंदाजी के कारण दिए गए हैं कुछ टिकट।
प्रियंका गांधी ने कुछ टिकट का बोल दिया तो उनके देने पड़े, कुछ राहुल गांधी ने बोल दिया तो कुछ यंग लोगों को मिल गए। ये यहाँ के लोगों ने नहीं दिया है। दिग्विजय सिंह कभी नहीं चाहेगा, ये कमलनाथ कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए चंबल एरिया में गोविंद सिंह को सबक सिखाने की जरूरत है, इनको बताने की जरूरत है कि भैया तुम्हारी वोट ज्यादा नहीं है, आप जीत नहीं पाओगे, इनके लड़के को हराओ, जो भी कौन से लड़के को खड़ा किया, खुद खड़े हो गए हैं, है ना। इनको और भी बहुत सारे वहां से सवर्ण ठाकुर लड़ रहे हैं, इनको सबको हराइए, बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की लगभग 68% संख्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, सब मिला के पूरा। और सारे लोगों को अगर देखा जाए तो इस मध्य प्रदेश के अंदर अगर देखें आप तो 93% ओबीसी एसटी की संख्या है। लेकिन ओबीसी को दोनों ही पार्टियों ने बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया है। इसलिए दोनों पार्टियों को सबक सिखाओ और बीएसपी और सापा के और अन्य निर्दलीय लोगों को खूब सपोर्ट करो, क्योंकि यही कर सकते हैं हम लोग। हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम कोई कान पकड़ के कांग्रेस की या बीजेपी की आपको टिकट दिलाते हैं, वो नहीं है, हम नहीं वो कर सकते और हम करना भी नहीं चाहते हैं और ना हम ऐसा सोचते हैं। आने वाले समय में अगर आप लोगों ने चाहा तो जरूर हम लोग एक पार्टी का गठन करेंगे, लेकिन अभी इस समय हम लोग इतने मजबूत नहीं थे, हमारे पास तो इतना भी पैसा नहीं है कि हमें कहीं जाना है तो चले जाएं। मैंने आपको बता रहा हूं, हम लोग के पास इतना भी नहीं है। हमको बोला गया कि अखिलेश जी ने बुलाया है महेंद्र भाई आपको आना है, तो हम जा नहीं पाए क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था। क्योंकि हम जाते एक बार सुन के तो आते हुए, हम अभी तक किसी से मिले भी नहीं है, पर हम चाह रहे थे इस चुनाव में, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं था जाने के लिए, तो नहीं गए। भाई क्या करें, किसी से नहीं मांग सकते हैं इस चीज के लिए कि भैया हमें वहां पे दे दो। तो आने वाले समय में इस चीज को भी हम लोग जो हम लोग धोखा खाए हैं अपने आप में, और हमारे संगठन में भी जो कई गलत चीजें हुई, इसको हम लोग आगे चल के अलग करने का प्रयास करेंगे और नए सिरे से कुछ चीजें करेंगे जिसकी जिम्मेदारी मैं खुद लूंगा इस बार। मतलब ये कोई घमंड मत बोलना आप लोग कि मतलब घमंड टाइप का है, मतलब मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं कुछ चीजों को संभालने का प्रयास करूंगा इस बार से। जो चीजें मैंने छोड़ दी थी उसको, जैसे नियुक्तियां हैं, नियुक्तियों को मैं बहुत अच्छे से इसको मैं अपने हाथ में लूंगा। और क्योंकि जब मैं काम करता था प्रदेश के अंदर, मतलब मैं अपने लोगों को ये नहीं कह रहा कि मतलब काम कमजोर हो रहा है, कमजोर नहीं हो रहा, लेकिन जिस तरीके से संगठन को बढ़ाने के लिए प्रयास होना चाहिए थे, वो संगठन को बढ़ाने के प्रयास से नहीं किए गए हैं। सब लोगों को नेता बनना था, सभी लोगों को टिकट चाहिए था, और जिसके कारण ये स्थिति हमारी हुई है। मैं आपको खुद बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो मुझे कोई शर्म नहीं आती है। सब लोगों को नेता बनना था, सब लोग इसकी दही चढ़ाई झंडा उठाना शुरू कर ले, इसको बुला उसको बुला, दुनिया के नाटक करने शुरू कर दिए। अगर हम किसी के पास कभी नहीं जाते तो हमारी एक इज्जत सम्मान की बहुत बड़ी बात होता। लेकिन आज हम लोग समझ गए, ये भी एक प्रैक्टिकल है हमारे लिए कि हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे पार्टियां धोखा देती हैं, कैसे हमारे मुद्दों को बोल के हमें गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, कैसे हमारे लोगों को षड्यंत्र से मतलब लूटने का प्रयास किया जाता है, कैसे पिछड़ा वर्ग के नेताओं को बीजेपी कांग्रेस गुलाम बना के रखी है। और उनको भी समझ में आ जाएगा कि ओबीसी वहां से क्यों लड़ती है। आने वाले समय में हम इस संगठन को मैं खुद अपने हाथ में बढ़िया तरीके से लेके चलाने का प्रयास करूंगा। कई लोगों है, सब रहेंगे, लेकिन मैं ज्यादा मेहनत करूंगा इसमें अब, क्योंकि मुझे समझ में आ गया गलतियां कहां हो रही थी हमारी और किस तरीके से हो रही। दमोह पर बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। दमोह में भी अजय टंडन का हुआ है, देखो यहां भी टंडन ब्राह्मण को टिकट दे दिया कांग्रेस ने, मतलब कांग्रेस ने ना हद कर दी इस बार, और बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा सवर्णों को टिकट दे दिया। अब लोधियों को एक तो टिकट दे दिए, तो ये लाख लाख वोट है लोधियों की एक विधानसभा में, तो क्या करोगे बताओ। वहां उनका कोई बाप जीत नहीं सकता है, तो देखो ही आप, जब लोधी 1 लाख हो, 1 लाख वोट ही है, तो करोगे क्या। इसलिए बीजेपी ने भी लग रहा है प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी, मैसेज अभी आया है, तो आप लोग इसको भी देख लें। इसके बाद जब दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों की लिस्ट आ जाती है तो सभी लोग मिलकर अपन लोग डिसाइड करें, कुछ 5-10 सीटें जो है उसको फोकस करके अपन काम करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने इतना समय दिया, मुझे सुना, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि संगठन को विस्तार किया जाए, संगठन को आगे बढ़ाया जाए, संगठन पे काम किया जाए, अपने युवाओं को आगे बढ़ाया जाए, जो जितने लोग काम कर रहे हैं उनको सबको समेटा जाए, इसके बाद उनको एक जिम्मेदारी दी जाए। अगले 3 साल पहले से ही इनको जिम्मेदारी तय कर दी जाए सबकी, कि कौन क्या करेगा, कैसे क्या करेगा, सब कुछ करें। हमारे पास कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की, सिर्फ पैसे की कमी है। समाज देगा हमें, हम झोली बांध के जाएंगे, समाज हमें निश्चित ही देगा। लेकिन अभी की स्थिति में हमें
सवर्ण प्रत्याशी जो हमारे ऊपर राज करने के लिए आ रहे हैं, कहीं से माने खरीद फरोख्त करके या कैसे भी करके इनको हराने का काम किया जाना चाहिए और आप सभी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।